अस्सलाम वालेकुम। की बात के साथ मैं हूँ फरजान इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी सबसे पहले तो आप सबको आप जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ पे भी आप रोज़े रख रहे हैं, आपको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक इस महीने में हम सब के लिए इतनी आसानियाँ करे और ये महीना ही नहीं बल्कि बाकी के आने वाले महीने भी, आने वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक खैर और बरकत हमारे लिए अता फरमाए और आसानियाँ करे। और चूँकि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ है तो हमने सोचा कि आपके लिए रोज़े मज़ीद आसान कर दिए जाए। एक तो अल्लाह की तरफ से ये आसानियाँ हो गई, इस बार फरवरी में आ गए हैं, रोज़े तो वैसे ही लगने ही हैं, आपको फील ही नहीं होते। और दूसरा, जब आपको थोड़ी टिप्स बता दी जाएगी कि आपने अपने रोज़े के दौरान जो है अफ्तार के वक़्त और अपने सहर के वक़्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, अपनी एनर्जी को किस तरह से बूस्ट करना है, ताकि अगर आप वर्किंग हैं, काम पर जा रहे हैं, स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आप ड्रेन ना हो, आपको अपनी एनर्जी को किस तरह से बहाल रखना है कि आप अपने पूरे दिन में अपने रोज़े को भी अच्छे से लेके चल सके और आपके जो बाकी रोज़मर्रा के काम है वो भी मुतासिर ना हो। तो आज हमारे साथ मौजूद है लाइबा आफ्ताब, जो हमें बताएंगी कि हमें अपने रोज़े को किस तरह से मेंटेन रखना है और बूस्टिंग अपनी अच्छी रखनी है ताकि हमारा रोज़ा अच्छे से गुजर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। अच्छा लाइबा, नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि बड़ा मुशक्कत वाला काम है, जून जुलाई की तो हमने अच्छे से गुजार ली, अब तो फरवरी में है, वैसे भी नॉर्मल आपका रूटीन रहेगी। मैं चाहूंगी कि आप हमें सहरी से टिप्स देनी स्टार्ट करें, फिर हम इफ्तार पे आएंगे हमें किस तरह से खुद को बूस्ट रखना है। बिल्कुल, सबसे पहले रमज़ान में लो शुगर लेवल की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों की प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है, ठीक है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से आपके डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं आप लोग, स्लीप साइकिल इरेगुलर हो जाता है और इम्प्रॉपर फूड चॉइसेस होती हैं। लोग अफ्तारी में बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड कंज्यूम कर लेते हैं, शुगरी फूड कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप सबका शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है, ठीक है। शुगर लेवल जब स्पाइक करते हैं आपको सर दर्द, आप लेथार्जिक फील करते हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आप लोग ज़्यादा फास्ट फूड का या फिर आप फ्राई फूड का इस्तेमाल करें तो आपको इफ्तारी सिर्फ उसी से हो सकती है, ठीक है। आपको अपनी बैलेंस 3 बेसिक पिलर है, आपने अपना हाइड्रेट लेवल मेंटेन रखना है, आपने बैलेंस डाइट लेनी है और स्लीप साइकिल आपने अपना मेंटेन करना है। अच्छा लाइबा, मैंने देखा है नॉर्मली सबकी तो नहीं बात करूँगी, कुछ लोगों को ये लगता है हमने पूरा दिन फास्टिंग काट लिया तो अब तो हम कुछ भी खाएं हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 30 डेज़ के बाद वो बेचारे बजाय रोज़ादार मेंटेन होने की बजाय वो अपने साइज से बाहर निकले होते हैं। तो किस तरह से हमें उन चीज़ों को ठीक है मैनेज करना है? अब आपको मैंने जैसे बताया ना कि लोग अफ्तारी में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं, शुगरी फूड का इस्तेमाल, रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि फास्टिंग, अब हम लोगों ने 7-8 घंटे का रोज़ा तो रख लिया, अब हम लोगों का वेट कम होगा, वेट कम नहीं होता, वेट ज़्यादा हो जाता है आपका, जब आप अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सहरी में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करें, ठीक है। होल व्हीट, आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें, रिफाइंड आटे से बेहतर है कि आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें, ठीक है। ओट्स का इस्तेमाल करें। और आप जैसे सहरी में मैं आप सबको एक टिप देना चाहूँगी कि आप चिया सीड का इस्तेमाल करें, क्योंकि फास्टिंग में होता है कि आपको ना पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा आपको थकन फील होती है। तो आप चिया सीड का इस्तेमाल करें, उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी के अंदर आप चिया सीड इस्तेमाल करें, आपका रोज़ा भी अच्छे से गुजरेगा और आप डिहाइड्रेट भी फील नहीं करेंगे, आपको फुलफिल भी लगेगा कि आप बजाय इसके कि 2-2 पराठों से पेट भरें, बिल्कुल आपको एक अच्छा फाइबर जा रहा है, बिल्कुल ऐसे कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं या स्टमक के इश्यूज हैं उनके वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा लाइबा, जिन लोगों ने मेरी तरह ये टारगेट सेट कर लिया जी इन 30 रोजों में तो हमने अच्छे से डाइट करनी है और हमने इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है और वापस हमने मीडियम से स्मॉल साइज पे आना है, तो उनके लिए क्या टिप्स है? तो उनके लिए ऐसे है कि आपने होल व्हीट आपने इस्तेमाल करना है, ओट्स इस्तेमाल करना है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको अपना फेवरेट फूड छोड़ने की जरूरत है, आप उसको बेस्ट कॉम्बो, आप पोर्शन साइज भी करें, बैलेंस डाइट करें, ठीक है। आप देखिए कि आप उसका कॉम्बो किस चीज़ के साथ करें। जैसे आप ओट्स में क्या होता है, होल व्हीट होता है, ठीक है। आप उसका ओट्स का कॉम्बिनेशन आप नट्स के साथ कर लें, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप नट्स के साथ करें, नट्स के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, ठीक है। आप उसका कॉम्बो कर लें, आप ग्रीक योगर्ट विद फ्रूट कर लें, ठीक है। आप ब्राउन ब्रेड विद प्रोटीन कर लें, प्रोटीन में जैसे एग आ जाएगा, ठीक है, योगर्ट, आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाए, ठीक है। अच्छा लाइबा, वैसे इस रमजान में जैसे मैंने बताया कि ठंडा ठंडा ही रहेगा, फरवरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी अभी इतना मौसम हार्श नहीं हुआ कि आपको बहुत ज्यादा प्यास और भूख फील हो, लेकिन जाहिर है जिन लोगों ने अपने वर्क प्लेसेस पे जाना है, काम करना है, जिसको अर्ली उठने में तो ऑब्वियसली उन्हें तो भूख लगेगी, बिल्कुल ऐसे, या स्कूल गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग है,
स्पेशली मेरे माइंड में जो आ रहा है, जिन बच्चों का पहला रमजान है, बिल्कुल। उनको, मेरे बेटे का भाई पहला रमजान है, मुझे वो बहुत वो हुआ हुआ है कि मम्मा मैंने रोजे रखने हैं, बच्चा बहुत एक्साइटेड है, लेकिन माँ को बड़ा डर लग रहा है कि ये कैसे रोजा जो है वो एक लाइक उसकी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है ना, आपको ये टेंशन। स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, फिर वो अकेडमी भी जाएगा, उसके एग्जाम्स भी हैं, उसके फाइनल टर्म्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो किस तरह से मैं उसकी सहरी का कैसे मेंटेन करूँ और इफ्तारी में किन चीज़ों का ख्याल रखूं। ठीक है, सहरी में आपने होल व्हीट, आपने उसको पराठा देना है एज कम्पेयर टू आप उसको रिफाइंड और वाइट सफ़ेद आटा दें, ठीक है। उसके साथ आप उसको या फिर ओट्स दे दें, ओट्स और नट्स का बेस्ट कॉम्बो है, ठीक है। उसमें फाइबर भी पाया जाता है, ओमेगा 3 भी पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब भी पाए जाते हैं। उसको पूरा दिन भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया चिया सीड्स पानी में आप उसमें एक आप स्पून डाल लें और वो आप पानी पिए, उसका हाइड्रेट लेवल भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। उसको डिहाइड्रेशन भी फील नहीं होगी। और अफ्तारी में आप लोग क्या कहते हैं, एज कम्पेयर टू रूह अफ़ज़ा बहुत ट्रेंड बना हुआ है, ये सदियों से चला आ रहा है कि रूह अफ़ज़ा जामी शीरी हमारी रमजान की सकाफत बन गई है। बिल्कुल, जैसे टैंग, रूह अफ़ज़ा, दूध सोडा। तो आप एज कम्पेयर टू ये शुगरी आप ड्रिंक्स लेने, इससे बेहतर है कि आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, आप सिक्वेंची लेमन वाटर आप इस्तेमाल करें, ये बेहतर होते हैं। आपको डिहाइड्रेट भी नहीं होने देते और आपका हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन रखते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जितना भी चाहे आप उनको नहीं बिठा सकते, उनको यही होता है कि मामा मुझे रोजा नहीं फील हो रहा। अच्छा लाइबा, मैंने कहीं सुना था अगर हम सहरी के वक्त में, क्योंकि हमने कुछ चीजों को ना स्पेसिफाई कर दिया, ये सिर्फ हमने इफ्तार में खाना है, ये हमने सहर से खाना है, खजूरें अगर हम सहरी में ले रहे हैं तो वो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है? अच्छा, शुगर में जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें भी फाइबर पाया जाता है, तो शुगर आप दो आपने खजूरों से ज्यादा आपने खजूरें नहीं लेनी। आप सहरी अगर आप ओटमील ले रहे हैं तो उसमें ही आप ऐड करें नट्स के साथ ही, बिल्कुल ऐसे ही है, रिच ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जा रहे हैं और आप उसमें अपनी खजूरें भी ऐड कर लें। अच्छा, ओट्स को बनाने का थोड़ा सा मुझे बता दें। नॉर्मली लोग पका के ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, दूध में उसको अब पता है रमजान में इतना टाइम नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस हैं। इस बच्चे को अंडा पराठा चाहिए तो उसको कुछ और चाहिए, तो उसको कुछ और चाहिए। अगर हम रात में वो जो ओवरनाइट सोक करके, तो वो मुझे क्विक सा जल्दी से बता देता है लोगों को। आपको इजी टिप मैं बताती हूँ कि आप लोग जैसे जौ का दलिया होता है, 2 या दिन के लिए आप उसको बॉईल करके एक बॉक्स में रख लें, फिर जब आपने निकाला, दूध गर्म किया, आपने उसके अंदर मिक्स किया और उसको पका लिया, लाइक क्विक, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और वो तैयार हो जाएगा। और वो डेली आप 3 से 4 चम्मच भी अगर फुल बिल्कुल डालते हैं, टेबल स्पून निकालते हैं, तो अच्छा खासा बिल्कुल ज्यादा आपके लिए हो जाता है। जब उसमें वेजिटेबल्स जाती हैं और बाकी आप नट्स वगैरह डालते हैं, तो इतना हेल्दी बाउल हो जाता है। मैं इस पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ, ये मैंने खुद मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। अब पूरा दिन भूख और प्यास नहीं समझने लगेगी। अच्छा, लोग मीठी लस्सियां बहुत पी होते हैं, चीनियां घोल, हमने चीनी का तो बेदरेक इस्तेमाल करना है, चाहे वो सहरी है चाहे वो इफ्तारी, हमने चीनी नहीं छोड़नी। बिल्कुल, यही तो वजह है आपके वेट गेन की। लोग जो कहते हैं कि रोजा हमने रख लिया, 2 गिलास लस्सी पी बस 2 गिलास खाता मैं सुबह का, 2 गिलास लस्सी। उसमें देखा, उसमें भी शुगर, ठीक है। आप लस्सी लें, उसमें आप नमक डालें, चुटकी, मतलब ज्यादा नमक भी नहीं, आप नमक वाली नमकीन लस्सी पी लें। नहीं, तो नमकीन, हर चीज आपको बैलेंस में लेने हैं। बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। यही है ना कि पता सबको है लाइबा, अगर ये आप देखो ना, पता आपको भी है मैंने क्या खाना है, एग्जैक्टली भी है मैंने क्या खाना है। क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल करनी है, क्योंकि दस्तरखान में माओ को लगता है मेरे बच्चों ने रोजा नहीं रखा, तो बेचारे किसी जहाज से आए हैं और ये बस खा लो, ऐसे ही इनको तो दुनिया जहां। मेरे तो जानने वालों में एक ऐसे भी थे, शायद कि मुझे फ्राइड चीजें नहीं पसंद, तो मुझे वो चीजें मायूब लगती हैं। मेरे एक फ्रेंड है जानने वाले, उन्होंने अपने घर में एक वेंडर को बुला के 200-250 समोसे और रोल बनवाए। अच्छा, तो उन्होंने अपने घर बुला के सारे उसको मिक्सचर दिया, उसमें सिर्फ वो समोसा, पट्टियां और रोल। तो मैंने कहा इतना क्यों, अभी रोजों में तो रोज बनेंगे, 40-50 के ही हमारे घर में रोज बनेंगे। तो ना आप रोजे को हेल्दी ऑप्शन में, आप रोजे में अपनी बहुत सी आदत को सेट कर सकते हैं। जो लोग चाय के बहुत ज्यादा आदी हैं, जो लोग सिगरेट नोशी के बहुत ज्यादा आदी हैं, आप अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले लाइबा 2 से 3 दिन आपको मुश्किल होगी और बाद में आप रूटीन में ट्रैक पे आ जाएंगे। अच्छा लाइबा, मैं चाहूंगी कि आपने हमें बता दिया कि हमें अपनी एनर्जी को बूस्ट कैसे रखना है, हमें फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, बेवरेजेस, कोलास को नहीं आप रोक सकती,
क्यों नहीं रोक सकती। देखें आप उसकी जगह से मैंने आपको ऑप्शन बताया, हाँ। आप हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाएं, ठीक है। भाई ऑप्शंस हमारे पास दोनों ही होते हैं, टेबल पे हमारे पास कार्बोनेटेड कोलास भी होते हैं और हमारे पास दूध भी होता है। हम दूध को स्किप करके हम वो बोतलें चढ़ा रहे होते हैं। और जो हमारे पाकिस्तानियों का खास अलमिया है कि भाई ये अब 2 समोसे खाया ना है तो 7 अपने बगैर हजम नहीं होने। तो आप उसकी जगह फ्रेश लाइम ले लें, आप मिंट मार्गरिटा ले लें। आप हेल्दी चॉइसेस की तरफ क्यों नहीं जाते हम लोग? हम लोगों को होता है नहीं भाई ये कोक पियेंगे, स्प्राइट पियेंगे तो फिर बात बनती है। ऐसे ही है। क्या कहेंगे 30 रोजों के बाद भाई पूरे 30 रोजे रखे हैं, पेट फिर भी नहीं अंदर गया, तो पेट में अंदर कहाँ से जाना है? वो ओवरलोडिंग हो रहा होगा। एंडिंग की तरफ जाना चाहूंगी लाइबा, मुख्तसर सी सजेशन दीजिएगा हम अपने रोजों को किस तरह से आसान बना सकते हैं। मेरी एक सजेशन है जो माओ के लिए है, लाइबा तो आपको सजेस्ट करेगी आप अपनी डाइनिंग टेबल पे वो चीजें जब रखेंगे ही तो आप किस तरह से बच्चे खाएंगे। आप जब हेल्दी ऑप्शन बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, देखिए बच्चों की हैबिट्स माओ ने डेवलप करनी होती है। फिर हम बाद में कहते हैं मेरा बच्चा जी हेल्दी चीजें नहीं खाता, जब आपने उसको बेवरेजेस कोला स्वीटरों में डाल के और चाय और कॉफी आपने उसको फीडरों में डाल के पिलाई है, तो वो बच्चा किस तरह से उन चीजों पे आएगा। जी लाइबा, रोजा सिर्फ रूहानी इबादत का नाम नहीं है, ठीक है। रोजा अपनी सेहत का भी ख्याल रखने का नाम है। आप बैलेंस डाइट लें, अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करें, फाइबर का इंटेक ज्यादा करें और अपना स्लीप साइकिल आपने मेंटेन रखना है। और हाइड्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ लोग आपको पता है कहते हैं कि रोजा खोलने के बाद ही आपको सर दर्द थकन की शिकायत होती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है डिहाइड्रेशन। आपने अपना हाइड्रेट लेवल मेंटेन रखना है और शुगरी फूड आपने अवॉइड करने हैं। ये भी नहीं ना कि रोजा खुलते ही आपने 6 गिलास पानी चढ़ा नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे रहते ना आप, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बैलेंस जरूरी है। आपने रोजा खोलते ही आप पानी पिए, पानी के साथ 2 खजूरें, उसके बाद आप गैप लें, नमाज पढ़ लें, उसके बाद आप अपना जो भी मील आपने खाना जो भी खाना है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये भी होता है, इफ्तारी में हमारा एक फुल सेशन लगता है खाने का और एक डिनर भी सेपरेट। बिल्कुल ऐसे ही तो हमने उन चीजों को किस तरह से बैलेंस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रोजा आपने खोलना है, आप पानी पिए या फ्रेश लाइम कोकोनट वाटर, आप साथ में 2 खजूरें खाएं, उसके बाद आप नमाज पढ़ लें। नमाज के बाद आप जो भी आपने मील खाना है आप वो खाएं। उसके बाद आप तरावी पढ़कर आते हैं तो आप कोई लाइक फ्रूट ले लें, कोई नट्स, कुछ इस तरह आप स्नैक फॉर्म में आप कुछ ले लें। और लाइबा जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी में ये चीजें नहीं भी है, वो भी अपनी किचन की हदूदों के लिए अपने बजट में रहते हुए अपने रोजे बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। मैंने अभी ग्रोसरी स्टोर में लोगों को ग्रोसरी करते हुए देखा, तो लोग वो चीजें ले रहे थे कि जो हमने पूरे साल में उनकी तरफ मुंह भी नहीं किया होता, लेकिन हम रोजों में वो भी खा रहे होते हैं। तो ये हमारे अनहेल्दी ऑप्शंस होते हैं जिनको अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर लें, थोड़ी आगाही के साथ चले, थोड़ी अवेयरनेस के साथ चले और अपने घरों में हम पहले रोजे से ही ऐसा एक बना लें कि भाई हमने इस रोजों में हेल्दी ऑप्शंस बना लिया, हमने फ्रूट चाट खा ली है, हमने ज्यादा फोकस अपना फ्रूट्स पे रखना है, वेजिटेबल्स पे रखना है, हमने बेवरेजेस कोलास को अपने घर नहीं आने देना, हमने जो भी आएगा भाई उसको हम स्ट्रॉबेरी शेक पिला देंगे अच्छा सा बना के, हम उसको कोक नहीं देंगे। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आप जब अपने घर में इंट्रोड्यूस कराते हैं, बच्चे जब घर से सीखते हैं तो बच्चे बाहर जाकर भी उन चीजों को प्रमोट करते हैं। और लाइबा इवन कि मेरे बच्चों को स्कूल में ये स्कूलिंग की भी देखो अर्ली एज से जो चीज डाल दी गई है ना, बच्चों ने वही सीखना है कि these are not healthy things, के मामा बाबा आप ये कर रहे हैं। इवन कि बच्चे सीट बेल्ट पे बोलते होते हैं, हम अनकॉन्शियसली गाड़ी चला देंगे, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपको ये नहीं पता, आप बाबा आपने हेलमेट नहीं पहना। तो ये वो चीजें हैं जो आपको ना सिर्फ स्कूलों से सिखाई जा रही होती है, घरों से भी सिखाई जा रही होती है। और डाइट के हवाले से मैं आपको बार बार कहूंगी कि डाइट आपके हमसाये का कंसर्न नहीं है, डाइट आपके डॉक्टर का कंसर्न नहीं है, डाइट आपके मोहल्लेदारों का कंसर्न नहीं है, आपका अपना बेसिक कंसर्न है। और आपकी प्लेट जो है वो आपके अपने हाथ में है, आपने उसको कैसे भरना है ये आप पे है। आपके पास हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, नॉन हेल्दी ऑप्शंस भी हैं। थैंक यू सो मच लाइबा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।